पश्चात देशतारिणी। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे? दिख रहा है? पढ़िए। जय श्री श्री राधा माधव गौ निताय की, राधा मदन मोहन देव जी भगवान की। थोरो तो क्या मीनिंग हुआ? कौन समझाएंगे? किनको समझ में आया? हाँ है ना। तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों कर रहे हैं क्या। तो इसलिए क्या होगा, बहुत जानना जरूरी है। थरली यहाँ वो बता रहे हैं ना कि इफ यू कैरिंग ऑन डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज, अगर हम लोग इस बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं, भक्तिमय कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं तो क्यों बनाया गया है कार्य, से क्या फायदा होने वाला है, तो इसे क्या होगा, वो फायदा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फिर क्या लगेगा कि हरिनाम में जाना टाइम वेस्ट है। समझ गए? तो ऐसा लगेगा। सो दिस सेक्शन इंक्लूड्स द एसेंशियल फिलोसॉफिकल पॉइंट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। तो ये जो सेक्शन है जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिलोसॉफिकल पॉइंट देखेंगे जो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस से रिलेटेड है। सो अब प्रश्न है आप लोग के लिए, थोड़ा आप लोग सोचिएगा, ठीक है। अब एक्टिविटी शुरू होगा। व्हाट इज सर्विस रियली? रियली मतलब सेवा का क्या मतलब है? थिंक ऑफ सम एग्जांपल ऑफ सर्विस फ्रॉम एवरीडे लाइफ। ओके, पहले बताइए, पहले लिख लीजिए। आप लोग कॉपी है सबके पास? निकाल लीजिए, इसका आंसर लिखना है, देन यू कैन शेयर। सो व्हाट इज सर्विस? सर्विस मतलब सेवा से क्या समझते हैं? आप कुछ उदाहरण बताना है सेवा का एवरीडे लाइफ से। टेबल को इधर कर दो ना, टेबल को इधर कर दीजिए और उधर बैठिए, इधर हो जाएगा तो दिखेगा नहीं।
दो प्रश्न हैं कि सेवा से क्या समझते हैं और सेवा कुछ उदाहरण अपने जीवन से देखिए। हो गया सबको? ओके, कोई शेयर करना चाहेंगे? और कोई? पुरुषोत्तम प्रभु शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। बताइए अमित प्रभु, सर्विस मतलब क्या? उदाहरण बताइए। और कोई? हाँ, सुजीत प्रभु शेयर करेंगे। वास्तविक सेवा से हम समझते हैं कि हर कार्य अपने गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और उसके लिए हमको समय का निर्धारण रखना चाहिए कि समय को पहले सो जाना, समय से जागना, और हर एक कार्य का निर्धारण रखना कि इस कार्य को इतने समय पर कर लेना, और नहीं हो तो कम से कम रोज प्रतिदिन प्रयास करना कि उसको समय पर करें। ओके, सो फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। देयर इज टू थिंग, दो चीजें हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर में ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैं दो चीज पूछना चाह रहा हूँ। एक तो है भक्तिमय सेवा के बारे में आप लोग बता रहे हैं, मैं सेवा के बारे में सिर्फ पूछ रहा हूँ।
कि किसी चीज को सेवा क्या कहें, कब कहेंगे, किसी की भी सेवा है ना। मैं डिवोशनल सर्विस भगवान की भक्ति की बात नहीं, सेवा की बात नहीं कर रहा है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी किसी भी कंडीशन में सेवा का क्या मतलब है, मतलब हो सकता है भगवान का ना ही हो, बट सेवा, सर्विस सेवा का जो है ना उसका डेफिनेशन समझ आ गया आप? हाँ, माइंड फ्लो बताइए। हम्म हम्म मतलब कोई भी कार्य ऐसा जो जिसको कर रहे हैं जिसके लिए वो खुश हो। ओके, और कोई? ओके, समझ आ गया। पहले हम सर्विस सेवा का मतलब समझ रहे हैं, तो फिर अगला प्रश्न था कि थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ सर्विस फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जो हम रोज कर रहे हैं जो कार्य, उसमें आप देखिए प्रकार जो भगवान के लिए भी ना हो लेकिन जनरल हो, कुछ ऐसा उदाहरण बताइए कि किसी व्यक्ति के लिए आपने किया जिसको जिसको आप सर्विस की सेवा कह सकते हैं। जैसे आजकल चलता है निस्वार्थ सेवा, लोग परमार्थ सेवा करते हैं ना, क्या तो क्या है वो सेवा, कुछ उदाहरण बताइए। हम्म मान लीजिए कोई हमारे मम्मी पापा ही बीमार है, हम्म उस टाइम उनको जिस चीज़ का जरूरत है, हम्म जैसे उनको दवाई का जरूरत है, उनको मसाज का जरूरत है, हाँ, उससे इमोशनली उनको कैसा लग रहा है इसके बारे में जब हम पूछते हैं, हम्म तो इससे वो लोग अगर संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं भाई ये सेवा कर रहा है, मतलब हमारा ध्यान रख रहा है, हम्म टाइम पे दवाई खाना ध्यान, हम्म जो प्रिकॉशन है वो सब मेंटेन करके रखता है जिससे वो स्वस्थ होता है, हम्म तो उससे वो संतुष्ट हो रहे हैं, उनको मानसिक रूप से भी संतुष्टि हो रही है और शारीरिक रूप से, हम्म तो ये एग्जाम्पल है। हम्म। और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कर रहे हैं, क्या कुछ करते हैं सर्विस सेवा घर पर जिससे मम्मी पापा खुश हो जाए? हाँ, हाँ, कभी कभी होता है कि मार्केट से कुछ सामान ला दिए, आटा पिसवा दिए, है कि नहीं, तो ऐसा कुछ, ये सब सब है। ओके, अब चलिए अब सिचुएशन थोड़ा समझते हैं, एक और सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हैं। थिंक अबाउट दिस, थोड़ा सोचिएगा आप लोग, विचार कीजिएगा इस पर। थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ सर्विस फ्रॉम एवरीडे लाइफ, तो क्या विच वन वुड यू कंसिडर मोर ऑफ ए सर्विस। ये तीन कंडीशन दिया गया है जिसमें समझना है आपको, बताना है कि रियली में कौन है जो सेवा है। तो पहला, एक व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति को क्या किया, पेंटिंग दिया। जिस व्यक्ति को उसने पेंटिंग दिया, या मान लीजिए आप ही को किसी ने पेंटिंग दिया, ठीक है, और आपका ऑलरेडी इतना पेंटिंग है घर में कि भरा पड़ा है, कोई जगह भी नहीं है, और फिर एक व्यक्ति आपको एक पेंटिंग दे दिया गिफ्ट में। दिस इज द फर्स्ट, ठीक है सिचुएशन। सेकंड, कि आप खुद ही पेंटिंग बेचने वाले हैं, दूसरों को बेचते रहते हैं, और कोई व्यक्ति ने आपको पेंटिंग गिफ्ट कर दिया, ठीक है। और तीसरा है कि आपके पास बहुत सारे पेंटिंग हैं, एकदम कलेक्शन बना रखा है, लेकिन एक कोई व्यक्ति जो है आपको वैसा पेंटिंग दिया जिसके बारे में बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, कि आपका कलेक्शन में एक का कमी था, उसी को आप ढूंढ रहे थे, कोई व्यक्ति आया और आपको दिया, वही वाला दिए गिफ्ट में। आप इसमें से किसको सेवा मानेंगे? आए कुछ ये है। हाँ, जैसे हमको जिस चीज का कमी खल रहा था हम्म, और वो पूरा कर दिया, हाँ, वही वो व्यक्ति हमको सेवा किया, वही मेन सेवा हुआ। और इस समय नहीं हुआ, ये भी तो पेंटिंग गिफ्ट दिया ना। नहीं उसका मतलब हम संतुष्ट कहाँ हो, तो यहाँ खुलिया रहा अंदर से, जब पूरा देख रहा है कि बाहर रहा है कि पैसा ठोक रहा है, हम हाँ, अपने दूसरा के में से तू हमने चला गया, हमको दे दिया है, कहाँ रहा, तो उसको भी वो जो गिफ्ट देगा उसको भी बेच दीजिएगा, कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा, नया होगा उसमें थोड़ा चीज टाइप का, है ना। इसको तो खुशी इससे से तो लगता है। इस एग्जाम्पल से आप क्या समझते हैं? एग्जाम्पल से वही तो सब कुछ बताया कि मतलब जिससे प्रसन्नता आ जाए, कि जिस व्यक्ति की हम सेवा करने जा रहे हैं ना,
उस व्यक्ति सबसे पहले जानना चाहिए उस व्यक्ति को चाहिए क्या, क्या वो क्या चाहता है। तो हम अभी हम सिर्फ सेवा की बात कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस की तो बात ही नहीं की, भगवान की सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल सेवा की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर आपको सेवा करना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, तब ना सेवा करेंगे। और हम जनरली ऐसे कहा था कि हम सेवा तो कर रहे होते हैं लेकिन किसके हिसाब से, अपने हिसाब से, तो सेवा के कैटेगरी में नहीं होगा। जनरली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भगवान की सेवा की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरली किसी का भी, जैसे तो बोलते भी हैं लोग लड़ते हैं तो, अरे मैं इतना तो तुमको किया, इतना किया, अरे इतना किया, लेकिन उसमें से उसको कुछ नहीं चाहिए था, तुम अपने स्वार्थ के लिए किया, करने के लिए किया ताकि तेरा नेम एंड फेम हो, चाहे जो भी हो, अल्टरनेट मोटिव था, बट आपने उसके भलाई के लिए कितना किया, ये समझाया कि नहीं। ओके सो अगला प्रश्न ये तो हो गया, हाउ डू यू नो व्हाट इज रियली गोइंग टू बी सर्विस टू समवन। आप कैसे पता करेंगे या कैसे जानेंगे कि रियली में कोई चीज सेवा है किसी के प्रति। समझाया प्रश्न, समझाया। आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी के प्रति जो आप कार्य कर रहे हैं सेवा के भाव से कर रहे हैं, बट वो सही मायने में वो सेवा ही है, ये कैसे पता लगाएंगे। क्या, हाँ वही स्पष्ट होगा जो भी बताया गया है। हम्म हम्म हाँ, अगर वो पूरा कर भी सकते हैं अपने से लेकिन फिर भी आपने कर दिया तो उसको कुछ करना नहीं पड़ा ना उसको प्राप्त करने के लिए, तो भी एक सेवा ही हुआ कि आपने उसको हेल्प कर दिया उसको प्राप्त करने में, तो एक तो सेवा ही हुआ। तो ही कहने का आशा यही है कि अगर किसी को पता करना है कि सही में आपने जो उसके लिए कार्य किया है वो सेवा है कि नहीं है, तो इसमें होगा कि वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, ये मेन चीज है कि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। हो सकता है कि हम प्रसन्न हो जाओ काम करके, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिसको हम सेवा किया वो प्रसन्न हुआ कि नहीं। अगर सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हुआ तो सेवा है। अब आइए डिवोशनल सर्विस के बारे में चर्चा शुरू हो रहा है। सो असेंशियल फैक्टर विद इन सर्विस दैट प्लेजेस कृष्णा इज, जब हम कृष्ण की जब हम करते हैं कोई सेवा तो उसमें क्या चीज मेन इंग्रेडिएंट है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्या मेन इंग्रेडिएंट है। भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान के लिए आरती उतार रहे हैं, भगवान के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या चीज रहेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। मैंने आप सब किया, उस मेन आइटम नहीं रहा तो कौन सा मेन आइटम क्या है। भाव, भाव से आगे बढ़िए है ना, प्रेम है, वो क्या है, प्रेम है ना, इसलिए भगवान भगवता में बोले कि कोई प्रेम पूर्वक अगर हमको क्या करता है, कोई चीज ऑफर करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। सो एसेंशियल फैक्टर विद इन सर्विस, तो कृष्ण के सेवा में मेन फैक्टर क्या है, प्रेम से करना चाहिए तब जाके। और अभी और है ये इसको क्या बात, एक एक्टिविटी के ऊपर का ये प्रश्न था, इसके ऊपर एक और एक्टिविटी शुरू होगा। सो अब रिश्ता बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सर्विस एंड लव। हाँ ये एक्टिविटी है, रिलेशनशिप में समझ ना, दोनों में क्या संबंध है, सेवा और प्रेम का में क्या संबंध है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलो, अरे प्रेम तो गाना गाना है फिल्म की तरह, है कि नहीं, प्रेम तो है ना, क्या आजकल के लोग समझते हैं कि प्रेम मतलब वो क्या बोलते हैं जिसको हाँ अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है और उससे जो लोग आपस में संभोग करते हैं उसको प्रेम कहते हैं, नहीं उसको वासना कहते हैं। एक दूसरे से अट्रैक्शन है उसको वासना कहते हैं, और जब दोनों एक साथ वासना को पूर्ण करने के लिए आते हैं तो उसको संभोग कहते हैं। संभोग मतलब हम तुम्हारा भोग करेंगे, तू हमारा भोग करो, दोनों मिलकर संग में एक साथ भोग करेंगे उसको प्रेम नहीं कहते, लेकिन लोग यही सोचते हैं, है ना। तो दोनों में क्या
संबंध है सेवा और प्रेम में, बताइए। बाकी लोग भी इंगेज होइए। का प्रभु समझ में आ रहा है? सेवा और प्रेम में। हाँ सेवा और जो प्रेम है वो दोनों मतलब इंटरकनेक्टेड। जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा होगा, सेवा होगा वहाँ मतलब प्रेम। तो मतलब भगवान भगवान दोनों को मतलब एक्सेप्ट करते हैं। है ना? बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ देखिए बताते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आप लोग के। सर्विस इज द साइन ऑफ लव। सर्विस इज द साइन ऑफ, अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है मतलब ये साइन है कि वो व्यक्ति प्रेम करता है कि नहीं? तो खूब सेवा कर रहा है इसका मतलब कि उसको प्रेम है। और उसको उल्टा, बट लव इज द फिल इन द ब्लैंक्स, नो सर्विस। तो प्रेम है, प्रेम क्या है? यह मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ये हुआ, प्रेम है क्या? क्या है? हाँ, लव इज द सर्विस। दोनों एक दूसरे का पूरक है प्रभु। सर्विस इज द साइन ऑफ लव एंड लव इज द सर्विस, या लव इज द एक्सप्रेशन ऑफ सर्विस, या मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सर्विस। जैसे सुर ऊपर में जो था, एसेंशियल फैक्टर ऑफ द सर्विस। समझ गए? लव इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ सर्विस। कोई व्यक्ति किसी के प्रति बहुत कार्य कर रहा है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो सेवा नहीं कहा जाएगा, है ना? जैसे भी एक उदाहरण था कि मार्केट से सामान ला दिए, किसके लिए? माता जी बोले तो सामान ला दिए, लेकिन कैसे लाए ये मेन चीज है। नाक धुनते हुए लाए, अरे मैं बोलता नहीं, खेलने जाना रहता है, ऐसे करते हैं ना बच्चे, देखे हैं? नाक धुनते हुए जाके लाएंगे तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। समझा है? क्या समझे पुरुषोत्तम प्रभु? क्या समझे? प्रेम से कहे। अब बोला गया कि जय हरि नाम में, प्रभु जी पे, प्रभु जी टे, आप प्रभु जी फोन कर दिए, ऊपर वाले प्रभु जी फोन कर दिए, तब तो जान ही पड़ेगा। अरे ऊपर वाले के भी ऊपर वाले फोन कर दिए तो जान ही पड़ेगा। तो टे पे करते हुए जा रहे हैं तो सेवा में नहीं है, वो सर्विस नहीं है, वो क्या है? वर्क है। क्या हो गया? बस कार्य हो गया, वो एक तरह कार्य कर रहे हैं, बस ड्यूटी कर रहे हैं। इसीलिए फिर फील आएगा क्या कि टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ही करें, सिर्फ हर ही हमारे नाम में जाएं, हर बार हम ही जाते हैं। तो सेवा नहीं, सेवा मतलब समझ में आ रहा है ना? प्रेम होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो सर्विस इज द साइन ऑफ लव। अगर लव करते हैं तो सेवा करेंगे, और सेवा क्या है? मेन फैक्टर है सर्विस का, मेन इंग्रेडिएंट। जैसे कि जब आप कोई व्यक्ति सब्जी बनाता है तो थोड़ा बहुत मिर्चाई कम पड़ जाएगा तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत मसाला ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा, थोड़ा सा पानी ऊपर नीचे हो तो चल जाएगा, का सुनो प्रभु। लेकिन राम रस आगे पीछे हो गया तो फिर नमक तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर नहीं खिलाएगा ही नहीं, आप खा नहीं सकते उसको, समझे कि नहीं? वो राम का रस है, समझ आए कि नहीं? वैसे ही सेवा में का राम रस क्या है? प्रेम है। अगर वो निकल गया तो फिर सेवा वो रहा ही नहीं। क्या कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। समझ आ गया? अब आइए अगला प्रश्न है, व्हाट इज डिवोशन? थिंक ऑफ समवन यू नो हु इज डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू समथिंग। सो डिवोशन का, भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति क्या है? ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए जो किसी भी चीज के लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिवोटेड है। सोच लिए मन में,
जैसे कोई हो सकता है कि कोई पढ़ाई को लेकर डिवोटेड हो, कोई हो सकता है खेल के लेके, कोई समाज में नेम एंड फेम नेता बनना है तो समाज सेवा करके, है ना, कुछ ना कुछ के लिए। ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में सोच लीजिए, थिंक ऑफ समवन जिसको आप जानते हैं बहुत डिवोटेड है, बहुत डेडिकेटेड है कोई चीज को लेकर के। तब प्रश्न है, सोच लिए मन में आ गया वो व्यक्ति, आना चाहिए, वो व्यक्ति आएगा तभी अगला प्रश्न को उत्तर दे पाइएगा। ठीक है, हाउ डू यू नो ही इज डिवोटेड, तो आपको कैसे पता चला कि डिवोटेड है। और इसके बाद और भी प्रश्न है, पहले इसका आंसर बताइए। कोई व्यक्ति डिवोटेड है तो कैसे पता चला आपको? हाँ, तो आपको कैसे पता चला कि फोटो पोस्टने लगा रहा? हाँ, मतलब आप तो व्यक्ति के बारे में सोच लिए हैं जो डिवोटेड है, हैं? सोच लिए तो व्यक्ति काची को के प्रति डिवोटेड है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? उसके बारे में बताइए। आपने एक व्यक्ति के बारे में सोचा कि पुरुषोत्तम एक लड़का है, हाँ प्रभु जी सोच रहे बहुत डेडिकेटेड है, तो मैं अगला प्रश्न पूछा कि पुरुषोत्तम किसके प्रति डिवोटेड है, तो प्रभु जी कुछ के प्रति डिवोटेड तो होगा ना, ये थोड़ी मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछा पुरुषोत्तम किसके प्रति डेडिकेटेड है, इसके बारे में आपने सोचा। तो मन में किस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा, नाम मत बताइए, तो जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा वो किस चीज के प्रति डिवोटेड है बताइए। समझाया? थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा तार्किक बनिए, थोड़ा तर्क वितर्क कैसे होता है सोच लिए मन में। कोई ऐसा व्यक्ति में जीवन में नहीं देखे जो बहुत डिवोटेड है, किसी चीज को लेकर बहुत डेडिकेटेड है, एकदम दिन रात एक कर ले रहता है, ऐसे देखे हैं किसी को? देखे हैं किसी को? नहीं देखे? देखे हैं? किसको देखे हैं? तो उसके बारे में बताइए, वो किस चीज के लेकर के डेडिकेटेड है बताइए अंकित प्रभु। कहा सुनो प्रभु, किसी को देखे हैं जो बहुत डेडिकेटेड हो कोई चीज को लेके, तो वो कैसे पता चला कि वो डेडिकेटेड है उस चीज को लेकर? तो कौन सा आचरण? आप सोच लिए किसी व्यक्ति के बारे में, हाँ, तो व्यक्ति किस चीज के प्रति डिवोटेड है जो आपको लगता है कि हाँ इस चीज को लेके बहुत डिवोटेड है? क्या बोल रहे हैं? कोई सिचुएशन को मतलब समान, हर सिचुएशन समान भाव। अच्छा, हाँ, हाँ, मतलब कि वो चीज में आपको लगा कि डिवोटेड इसलिए है कि कोई भी सिचुएशन होता है तो वो करते रहता है वो अपना काम। ये करना चाहते हैं? हाँ, हाँ, आप सोच लिए सुजीत प्रभु, वो क्या है व्यक्ति, जो व्यक्ति है किस चीज के प्रति डिवोटेड है जिसके बारे में आप सोचे हैं? हाँ, तो इसे क्या समझे आप कि वो सेवा के लिए वो डिवोटेड है? ओके, देखिए मेरे लिए 3 प्रश्न है आज, पर उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको मैं देखा, मेरे मन में आया, तो मैं देखा कि वो डिवोटेड है क्रिकेट को लेकर के। किसको लेकर के? क्रिकेट को लेकर के। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, क्योंकि किसको लेकर डिवोटेड है? क्रिकेट को लेकर। एक व्यक्ति ए है जो क्रिकेट को लेकर बहुत डिवोटेड है। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, कौन सा प्रश्न? ए, हाउ डू यू नो ही इज डिवोटेड, तुमको कैसे पता चला कि वो क्रिकेट से के प्रति डिवोटेड है? तो ऐसे पता चला कि दिन रात क्रिकेटे खेलता है, दिन रात क्रिकेटे का चर्चा करता है, समझे कि नहीं? कैसे कट मारना, वो अकेले भी रहता है ना तो बैठे भांजित रहता है, ऐसे करता रहेगा दिन रात। तो हमको लगा कि भाई हाँ ये बहुत डिवोटेड है क्रिकेट को लेकर के,
So this is the first answer of the first question. Second था what sign of devotion does he have? तो क्या डिवोशन का बहुत सारे साइन है तबको लगता है, तो वो भी लोग देखो ये सब साइन है ना कि मन कर्मण वाचा, मन से सोचते रहता है क्रिकेट के बारे में, बोलते रहता है क्रिकेट के बारे में और खेलते रहता है कर्म से भी। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ डिवोशन? तो क्या क्वालिटीज है उसके डिवोशन का, क्या गुण है, समझे कि नहीं? जयप्रपात सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ डिवोशन, मतलब क्रिकेट के लिए जो डिवोशन है वो किस गुण वाला है, क्या क्वालिटी हमने, क्या गुण है उसका डिवोशन का? मतलब हाई क्लास का है तो वो खाना पीना छोड़ देता है और जिसे हम लोग करते हैं एकादशी, वैसे वो भी एकादशी कर लेता है कभी कभी क्रिकेट के चक्कर में, घर वालों से लड़ जाता है बिना बताए, पता नहीं दौड़े कहाँ भाग जाता है, दूसरा स्टेट में चल जाता है क्रिकेट खेले, समझे कि नहीं? तो ये मेन 4 प्रश्न है, मतलब ये जनरल किसी के ऊपर अप्लाई करने के लिए कि कोई भी चीज के प्रति कोई भी डिवोटेड है तो पता करने के लिए 3 प्रश्न है। हाउ डू यू नो कि कैसे डिवोटेड है, क्या साइन है मतलब जिससे आप पता लगाया आपने, एंड क्वालिटीज क्या है। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो एक्टिविटी है, करना चाहिए, उसे हम लोग को समझ में आएगा। क्वालिटी मैंने बताया ना, क्वालिटी कैसा है, एक तो है कि डिवोटेड, जैसे डिवोटेड मतलब होता है कि चलो ठीक है डिवोटेड तो हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई भी करना होता है, मिक्स्ड है कि शुद्ध भक्ति है कि मिक्स्ड भक्ति है कि समझे कि नहीं? या फिर तो क्वालिटी कैसा है उसका डिवोशन का उस चीज को लेकर, समझ गए? ओके, हरे कृष्णा। अब आइए, अब डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, वो तो जनरल हो गया। हाउ डू यू डिफाइन डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड? अब भगवान के प्रति जो डिवोशन सर्विस है, प्रेममय सेवा है, उसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखिए, देखिए खाली जगह आप लोग के लिए दिया हुआ है लिखने के लिए, इसमें लिखिए अपना अपना कॉपी में, ठीक है? हाउ वुड यू डिफाइन, कैसे आप डिफिनेशन लिखिए भगवान के प्रति जो सेवा है उसको। सबको दिख रहा है? नहीं तो लाइट आया तो बल्ब जला दीजिए। भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, परम भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का परिभाषित करें, अपनी भाषा में परिभाषा लिखें। सभी लोग लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखिए, बताएं या ना बताएं लेकिन लिखें जरूर, तो आपको आपका अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा भक्ति को लेकर के, भगवान की सेवा को लेकर।
हैं? क्या है सिक्का? ये वो चाहिए, ये वो सिक्का चाहिए, एक का सिर्फ। हाँ ओके, हो गया, सबको लिख लिए? ओके, अब जो शास्त्र बताते हैं वो डिफिनेशन बताएंगे और उसके बाद आप लोग देखिएगा, ठीक है? ओके, कोई शेयर करना चाहते हैं क्या? शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ जैसे हम लोग भगवान का कोई सेवा नहीं कर सकते, हम्म योग हम लोग हैं नहीं, हम्म और हमारी कोई आवश्यकता भगवान को है नहीं, हम्म लेकिन हम लोग गुरु के शरणागति करके, हम्म गुरु के पद चिन्हों पर चलकर, गुरु के आदेशों का पालन करके गुरु को प्रसन्न करेंगे, हम्म तो भगवान को भी प्रसन्नता मिल हम्म सकती है, भगवान का भी सेवा होती हम्म ओके, हाँ अच्छा, समझ गए। मतलब गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान का सेवा, यही कह रहे हैं ना? भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, हमने भगवान के प्रसन्नता के लिए जो भी हम कार्य करेंगे, लाइक श्रवण कीर्तन वगैरह, तो उससे भगवान, ये इसको हम डिवोशनल सर्विस कहते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ भगवान से रेगुलरली प्रार्थना करना, हम्म और अनफेवरेबल चीजें जो हमारे भक्ति के लिए है हम्म वो रिजेक्ट करना, हम्म फेवरेबल चीजें उनको एक्सेप्ट करना, ओके और जो भगवान के प्रतिनिधि हैं हम्म उनको सिखाना। ओके, और कोई एनीबॉडी शेयर करना चाहेंगे? भगवान को पूर्ण शरणागत होना चाहिए, और ताकि मतलब हम बिना आउटकम के चिंता किए हुए हम अपना कर्म कर सकें, यस ओके, अब शास्त्र क्या बताते हैं देखते हैं, ठीक है? आर यू रेडी? तो रेडी हैं? हरि बोल। तो श्लोक है, श्लोक को पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का डेफिनेशन दिया हुआ है कहाँ? नारद पंचरात्र में। नारद पंचरात्र विधि है ना, वो एक पुस्तक है, उसमें दिया गया भक्ति का डेफिनेशन। और इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोट किया है, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 170 प्यार, क्या बोलेंगे उसको, प्यार ही बोलते हैं ना, सेम श्लोक को उन्होंने कोट किया है। अप्रपाजी तो पूरा कई जगह कोट किया है कि नहीं? तो फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। भक्ति और डिवोशनल सर्विस मीन्स, भक्ति मतलब क्या होता है, या भरना है आप लोग को, कि जिसके द्वारा, आधा ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आधा भरना है, जिसके द्वारा बाय दिस प्रोसेस वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डेजिग्नेशन, कि इसको करने से, जो भक्ति का डेफिनेशन जो दिया गया है, इसको करने से क्या होता है कि सभी प्रकार के भौतिक डेजिग्नेशंस मतलब उपाधियों से मुक्त हो जाइएगा और सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो डिफिनेशन क्या है? सो भक्ति और मीन्स, इसका अनुवाद याद है? भक्ति शास्त्रीय स्टूडेंट, क्या है इसका मीन्स? वो बताया जाता है, वाला याद करवा जाता है सब। भक्ति मीन्स क्या? ऋषि के न ऋषि के सा, हाँ yes, each and every senses should be engaged in the service of ऋषिकेश। ऋषिकेश की सेवा में अगर अपनी सारी इंद्रियों को लगा देंगे तो क्या होगा? इस प्रोसेस के द्वारा हम सभी प्रकार के उपाधियों से, और जितने भी इंद्रियां हमारी हैं, शुद्ध हो जाएंगे, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे और इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। समझ गए? क्या करने से?
भगवान की सेवा में लगाने से। सेवा क्या है? अभी तो हम लोग चर्चा किए इतना देर। सेवा क्या है? प्रेम से जो किया जाए, मेन इंग्रेडिएंट है प्रेम से किया जाए और सामने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए किया जाए। दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाला बात है। दो चीज क्या? सेवा क्या है? जो प्रेम से किया जाए और जिसको सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए, उसकी प्रसन्नता करनी चाहिए। जैसे वो पेंटिंग का उदाहरण दिया गया था, है ना? तो पेंटिंग, एक ही पेंटिंग हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति को क्या हो जाए, किसी को कष्ट देगा, किसी को कोई फर्क भी ना पड़ेगा और किसी को बहुत सुख देने वाला हो सकता है। तो तीन कंडीशन दिया गया था ना। एक कंडीशन में दे दिया, उसको बस जगह ही नहीं है, कहाँ रखेगा, कहाँ टांगेगा, फेंकाल चलेगा घर में, उसको बड़ा टेंशन दे दिया पेंटिंग गिफ्ट करके। और दूसरा व्यक्ति को दुकान है, उसको पेंटिंग देके क्या कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तीसरा बहुत आप उसको आनंदित करती हैं आप पेंटिंग दे करके। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या सीखे? तो जो सेवा है वो क्या करना है? कृष्ण की सेवा में लगाना है। ओके, समझ गए? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम चैप्टर भूला गया हूँ काजी, नहीं तो सन्यासी समटाइम्स, तो सन्यासी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 20 है क्या? ना ठीक तो है, दूसरा चैप्टर खोल दिया था। 19 चैप्टर ही है। इसलिए रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु, उसी में है। हाँ मिल गया, देखिए यही श्लोक है ना, स्वरूपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। भक्ति और डिवोशनल सर्विस, इंगेजिंग ऑल सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्या है? इंगेजिंग ऑल आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द मास्टर ऑफ द ऑल सेंसेस, जिसको ऋषिकेश बोलते हैं। सो इंगेजिंग, अपनी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना। When the spirit soul render service, तो ऐसे करने से क्या होता है? तो इसके दो को साइड इफेक्ट है जी। अगर आप अपनी इंद्रियों को भगवान के समय लगा दिए तो दो को साइड इफेक्ट हो जाएगा। क्या? एक तो हो जाएगा कि जितने प्रकार के उपाधि आपने ले रखा है, कि जैसे सबसे पहला उपाधि कौन सा उपाधि ले रखे हैं, जिसके बाद सब उपाधि आता है। सबसे पहले उपाधि हम ले रखे कि शरीर है, उसके बाद बाकी उपाधियां आती है। जब हम शरीर हैं तो किसी का बेटा है, अब किसी का बेटा है तो किसी का भाई भी है, अब किसी के भाई है तो किसी के पति भी बनेंगे, अब पति बनेंगे तो किसी के बाप भी बनेंगे। अब बाप बनने के लिए बनेंगे तो पालने के लिए कुछ नौकरी लेंगे, तो कुछ पोस्ट भी लेंगे, है कि नहीं? नौकर बनेंगे, नौकर ला पोस्ट लेंगे। उसके बाद कोई डिग्री फिग्री पता नहीं, डॉक्टर फॉक्टर इंजीनियर कुछ कुछ बोलेंगे, सब चीज तो सब डेजिग्नेशन है। तो इससे मुक्त हो जाइएगा। वन इज फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डेजिग्नेशन। और इवन ये भी मुक्त आत्मा होना, ब्रह्म ज्योति में जाना, ये भी मटेरियल डेजिग्नेशन का सबसे टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन है, उपाधि है, मुक्त आत्मा का लेना। हम मुक्त आत्मा है, निराकार ब्रह्म में विलीन है, ये भी मटेरियल डेजिग्नेशन का अंडर आता है। तो एंड दूसरा क्या होगा? वंस सेंसेस आर प्यूरिफाइड, ठीक है ना। और अपनी इंद्रियां आपकी क्या हो जाएंगे? और अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करना चाहते हैं तो भगवान के सेवा में मत लगाइएगा, तो फिर साइड इफेक्ट हो जाएगा, आपको शुद्ध हो जाएंगे इंद्रियां। तो समझ गए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना था? यही, इंगेजिंग इन द सर्विस, इंगेजिंग ईच एंड एवरी सर्विस इन द सर्विस, क्या बोलते हैं, इंगेजिंग ईच एंड एवरी सेंसेस इन द सर्विस ऑफ मास्टर ऑफ सेंसेस, सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, ओके, हरि बोल। अब समझ में आ गया योर डेफिनेशन एंड। अब आप कंपेयर कर लीजिएगा, आप अपना जो डेफिनेशन लिखे हैं और ये जो है। सो भक्ति का मतलब होता है अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और सेवा का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं,
सेवा का डेफिनेशन है, उसके अंदर दो गुण होना चाहिए। एक तो ये कि प्रेम से किया जाए, और दूसरा है जिसके लिए कर रहे हैं उसको प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग उदाहरण दिए पेंटिंग वाला, तो पेंटिंग वाला में हो सकता है कि जो व्यक्ति गिफ्ट दिया हो बहुत प्रेम से दिया हो, लेकिन सामने वाला वो कंसिडर ही नहीं किया और दे दिया, उसको ऑलरेडी दीवार में जगह नहीं है, उसके ऊपर माथा का टेंशन कि कहाँ रखे, कहाँ करें पेंटिंग को, तो आप टेंशन दे दिए। समझे कि नहीं? तो दोनों चीज होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक और सामने वाले को प्रसन्नता देने वाला, सामने वाला को जो जरूरत है वो उसके अनुसार। हरि बोल। तो समझ गए प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस। ये ऊपर अभी हल्का हल्का डिस्कशन करवा रहे हैं इसमें। ये चैप्टर की पहला टॉपिक खत्म हो गया और दूसरा टॉपिक इतना नहीं समझे कि नहीं समझे? इससे वजह बहुत जरूरी है प्रभु। हम जिसको भक्ति भक्ति करते रहते हैं ना, भक्ति का क्या मतलब है। और जो डिटेल में पढ़ना है तो कौन सा बुक पढ़ना है? नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़िए, उसमें पहला चैप्टर में दिया गया है अच्छे से सुंदर ढंग से। डिटेल में जाना है तो तभी बेसिक चीज बताएंगे। अगला द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन सर्विस, कौन पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए मैं प्रभु। हाँ तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दो चीजें यहाँ बताया गया है जो आप लोग बताए ही थे। मतलब जो आप बता रहे थे ना वो प्रिंसिपल है डिवोशनल सर्विस का। डिवोशनल सर्विस क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और सेवा क्या है? क्या है सेवा? वो एक्टिविटी है, वो कार्य है जो प्रेम से किया जाए और जिसके प्रति किया जा रहा है उसको प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए। समझा गया? तो हमने सबसे पहले चर्चा किया सेवा क्या है, फिर चर्चा किया कि भक्ति क्या है, डिवोशनल सर्विस क्या है, प्रेममय सेवा क्या है, डिवोशनल सर्विस क्या है, भक्तिमय सेवा क्या है। ठीक है। और अब चर्चा कर रहे हैं क्या कि जो भक्तिमय सेवा है उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका क्या सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत उसका यह है कि डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। तो भौतिक कार्यों के से डिटैच्ड हो जाना है। और अटैचमेंट किससे बढ़ाना? अटैचमेंट टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान से आसक्ति की बात नहीं है, भगवान से आसक्ति तो बाद में आएगी। पहले हमको क्या करना है? भगवान के प्रति जो सेवा करना है ना, उस सेवा से आसक्ति होना चाहिए। समझिए ना कि भगवान की प्रसन्नता देने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों से आसक्ति। समझे नहीं? बिना आसक्त हो तो रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो आसक्त होना ही पड़ेगा। इतना जी समझ गए? अगला पढ़िए। हाँ तो डिवोशनल सर्विस का मतलब मुक्ति भी होता है। तो मुक्ति मतलब मायावादी लोग क्या बोलते हैं? हाँ इस संसार को छोड़ के। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बताए हैं प्रभुपाद जी कि फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल इंटेंगलमेंट। मुक्ति का ही मतलब होता है चाहे किसी के लिए। तो मायावादी लोग सोचते हैं कि अरे देखो भौतिक चीजों में इन्वॉल्व होने से जो स्वतंत्रता है इसी को मुक्ति कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? तो आज से हम कोई कार्य करेंगे ही नहीं। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं कहते। भक्त लोग क्या कहते हैं कि हाँ आपका कहना सही है कि डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटी बट एट द सेम टाइम अटैचमेंट टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो भौतिक कार्य नहीं करना है लेकिन आध्यात्मिक कार्य तो करना है ना। समझ आ गया? सो भक्ति का यही मतलब होता है मुक्ति। तो भक्ति का एक डिफिनेशन मुक्ति भी है, लेकिन मुक्ति मतलब कि भौतिक चीजों को नहीं करना है। अगला पढ़िए। अनअलाउड मतलब क्या हो गया कि मेन प्रिंसिपल है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल। अंडरलाइंग प्रिंसिपल मतलब मान लीजिए बहुत सारे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसमें से जो मेन है जिसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? अनअलाउड लव। अनअलाउड लव मतलब हाँ मतलब किसी नहीं, एकदम कोई कंडीशन भी नहीं लगाना है उसमें कि ये कंडीशन का रहेगा तभी हम प्रेम करेंगे। अनअलाउड लव होना चाहिए कृष्ण के लिए। ये मेन प्रिंसिपल है, मेन सिद्धांत है। बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन मेन सिद्धांत क्या है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है?
प्रेम पूर्वक करते हैं। हाँ, बिना किसी इच्छा के और बिना रुके हुए, ठीक है ना, बिना किसी इच्छा के, बिना रुके हुए। जैसे सब लोगों ने बताया है, सब चीज बताया, आप ही लोग बताया ना। जैसे सोनू गुरु बता रहे थे कि कभी रुके ना, फिर कोई भक्त बताया था आप लोगों ने कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे बताया था ना, अलग अलग चीजें। तो आप लोग जो बताए वही है, लेकिन किसको कहाँ फिट करना है पता होना चाहिए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया है, लेकिन उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो आगे पढ़िए प्रभु। अब बता रहे हैं कैसे होता है ये, ऐसा कैसे हो जाएगा प्रभु जी कि हम भक्ति की सेवा करेंगे तो ये डिटैचमेंट अटैचमेंट कैसे हो जाएगा। ये तो यह बता रहे हैं कि जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को भगवान के जो आसपास होने वाले कार्यों में लगाते हैं, समझ रहे हैं, भगवान के रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनसे आसपास, जैसे हरिनाम में जाते हैं ना, तो बोझ नहीं है प्रभु, टाइम वेस्ट नहीं है, उसको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? वी कल्टिवेट अटैचमेंट टू कृष्णा। तो भगवान के आसपास जितने भी सेंटर्ड कार्य हैं, आप मंगला आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई भगवान के प्रसन्न कोई भी सेवा कर रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा ना, वी कल्टिवेट अटैचमेंट टू कृष्णा। हमको भगवान से क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाता है प्रभु। क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाता है। विच विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लव। वही आसक्ति धीरे धीरे बढ़ के प्रेम में बदलता है। समझ आया कि नहीं? एंड ऑल आवर अटैचमेंट टू मेटेरियल एक्टिविटीज विल फॉरगॉटन। जितना भी भौतिक चीजों से जब हम आसक्त हैं, वो ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ गए? कैसे खत्म होता है? डायरेक्ट नहीं खत्म होता। तो भगवान के कार्यों में हमको अपने इंद्रियों को लगाना पड़ेगा ना। वो आप लोग को बताना है, लिखना है। हाउ कैन द सेंसेस बी एंगेज इन द सर्विस सर्विंग द मास्टर ऑफ द सेंसेस। अपनी इंद्रियों को आप कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं या लगाना चाहिए, ठीक है। सजेस्ट सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण, एक उदाहरण सब लोग बता सकते हैं। बताइए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? हाँ, हाँ, हाँ। और बताइए, उत्तम प्रभु बताएंगे कैसे करेंगे इंद्रियों को इंगेज। मन को भगवान में कैसे लगाएंगे? मन को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। ये तो बता रहे हैं कि मन को लगाएंगे भगवान के सोचने में तो मन शुद्ध हो जाएगा अपने आप, है ना? ऐसे ही था ना। डिवोशनल सर्विस मींस एंगेजिंग योर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ ऋषिकेश। भक्ति का मतलब है कि अपने इंद्रियों को भगवान के समय लगाइए। तो इसके दो साइड इफेक्ट होते हैं। पहला क्या? आप जितने प्रकार के उपाधि हैं उससे मुक्त हो जाएंगे, और दूसरा आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो मन भी एक इंद्रियां हैं, तो जब इसको लगाएंगे तो ये तो शुद्ध हो ही जाएगा। समझे कि नहीं? तो कैसे लगाएंगे मन को, ये सवाल है। मन को कैसे लगाएंगे भगवान के सेवा में? श्रवण करने से कान लगेगा, मन कैसे लगेगा? हाँ, कनेक्टेड तो सब है, लेकिन मन कैसे लगेगा? हाँ, तो इंद्रिया नहीं तो मन नहीं लगेगा। और मन को मुझे डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, इंद्रियों को लगाए बिना, तो हाँ, चिंतन करते रहें। मेडिटेशन जिसको कहा जाता है स्मरणम। तो पहले इंद्रियों, पहले तो कुछ न कुछ भगवान के बारे में सुन रखे हैं, जान रखे हैं, देख रखे हैं, तो उसके आधार पर क्या करना चाहिए? भगवान के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए। समझाए कि नहीं?
जैसे मंगला आरती करते हैं तो मंगला आरती में क्या है, मंगला आरती, व्हाट इज मंगला आरती? मंगला आरती इज टाइम फॉर मेडिटेशन, मननम के लिए है, समझे कि नहीं? मन को लगाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सारा फोकस किस पर चला जाए, इधर उधर का एक्टिविटी पर। इधर उधर का एक्टिविटी सीख लेना चाहिए शुरू के 1-2 महीना में ही, फटफट, लाइक मृदंग बजाना, करताल बजाना, डांस करना, एवरीथिंग अगले 1-2 महीना में सीख लीजिए। दीज आर द एक्सटर्नल एक्टिविटीज। गाना कैसे है, और उसके बाद फिर किस पर फोकस होना चाहिए? मननम पर होना चाहिए, मेडिटेशन के ऊपर होना। जो मीनिंग गा रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, क्या सोच वो गाते हैं, संसार दावा नर लिठलो का, तो आपको सोचना पड़ेगा मन को कि सच में संसार जल रहा है। तो अब ऐसे तो लगता नहीं कि जल रहा है, ऐसे नहीं लगेगा, इसलिए हरिनाम में जाना पड़ेगा। रोड पर जाएंगे तो समाज में जाएंगे, प्रचार करेंगे, तब आपको लगेगा क्या कि समाज जल रहा है, सच में संसार दावानल है। और ऐसे तो घर में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, का संसार दावानल लगेगा जी? कोई टेंशन ही नहीं है करने के लिए कुछ। और समाज में जाएंगे, प्रचार करेंगे, चारों गाली देंगे, तब आपको सच में लगेगा क्या संसार सच में दावानल है यार, है कि नहीं? तो ऐसे तो लगेगा क्या दावानल है, कुछ नहीं दावानल है, बल्कि उसको भी मधुरता से गाएंगे आप, हाँ संसार ट्यून लगा के, है कि नहीं? का फील होना चाहिए संसार दावानल। ओके, जैसे कोई भगवान के भक्ति में आता है सेवा, तो सबसे पहला चीज यही होता है, क्या होता है? आए भौतिक जितने प्रकार के कष्ट है ना, उससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति, भौतिक कष्टों से। तो फिर लगने लगता है मंदिर में आके जो व्यक्ति रहते हैं कि अब संसार में कोई कष्ट ही नहीं है। तो जब संसार दावानल कहिए तो इतना ट्यून में गाएंगे, उसको भी गाएंगे तो मस्ती में फील नहीं होता है संसार दावानल। और उसके बाद फिर अपराध शुरू होता है कि इतना थोड़ी दिक्कत है, जीवन तो अच्छे से कट रहा है। तो इसलिए बाहर जाकर प्रचार करना बहुत जरूरी है। जब बाहर जाएंगे तो दूसरों को देखेंगे, अरे बाप रे इतना कष्ट सहते हैं लोग, है कि नहीं? और हमको मुक्त करवाए हैं गुरु ने, तब आपको गुरु के एकदम हृदय से आपको बानी निकलेगा, बंदे गुरु सर चरणार, तब उनके चरण का मेडिटेशन अच्छे से होगा। नहीं तो का चरणार विंदम, समझेंगे नहीं? हरि बोल। तो दिस इज मेडिटेशन। मॉर्निंग का टाइम जो है भगवान का दर्शन करना, भगवान के जितने भी देखते हैं तो भगवान का सुबह का दर्शन करेंगे, एकदम भगवान सिंपल वस्त्रों में आते हैं और दर्शन, तो उनको चरण का दर्शन अच्छे से होता है पूरा, है ना? तो अच्छे से दर्शन करना चाहिए। आए और भगवान डांस अब कर रहे हैं तो किसके लिए डांस कर रहे हैं? भगवान के लिए डांस कर रहे हैं, तो अच्छे से डांस करना चाहिए अगर कर ही रहे हैं तो। और भगवान का दर्शन करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, है कि नहीं? इन्हें अपनी दुनिया में है, सामने भगवान है और आंख बंद करके गा रहे हैं। क्या है ये? भगवान सामने खड़ा है, आंख बंद, किसका मेडिटेशन कर रहे हैं आप? का रंजित प्रभु सामने बैठे हैं और रंजित प्रभु हम ध्यान करके रंजित प्रभु को ध्यान लगा रहे हैं। सामने है तो ध्यान क्यों लगाना है, समझे कि नहीं? तो आंख भगवान के सामने कभी बंद नहीं करना चाहिए, समझे नहीं? भी एक अपराध में आता है कि भगवान सामने आंख बंद करके बैठा है, ठीक है? तो या फिर कुछ लोग चलो कम से कम आंख बंद करके ध्यान कराओ, बाकी कुछ लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, भगवान सामने हैं तो ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ ध्यान है कि पुजारी ने दिया दिखा दिया, अब वो रख दिया तो एक दूसरे को हुर रहे, जाओ जाने जी, एक दूसरे को हुरने में लगे हुए हैं कि जाओ दिया लेके आओ जल्दी। तो ध्यान भगवान पर नहीं है, कहीं और है, होता है और सब हुर रहा है। और थोड़ा सा होने से कुछ पीछे से कोई गाड़ी से आया तो देखने लगे कौन है भाई, कौन इतना लेट आया है, थोड़ा देखते हैं। सारा ध्यान कहाँ है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसी पर है, भगवान पर ध्यान नहीं है। तो ये सब जो है ना मेडिटेशन, मेडिटेशन किसके लिए है? मन को शुद्ध करने के लिए। समझ में आ गया? ये मन करते। उसी तरह से श्लोक है, आप लोग पढ़े ही होंगे, बहुत फेमस श्लोक है, आप जानते हैं जो अम्बरीश महाराज कैसे लगाते थे अपने मन को, कैसे लगाते थे? चरणों को लगाते थे हरिनाम में जाने में, कीर्तन करने में, धाम जाने में। कान को लगाते थे भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में। नाक को लगाते थे भगवान का ऑफर किया हुआ फूल और सेंट वगैरह को सूंघने में। हैं हाथ को लगाते थे भगवान के मंदिर को झाड़ू करने, पोछा करने, कपड़ा धोने,
आएंगे नहीं सब करने में, और पानी को लगाते थे भगवान के गुणगान करने में, तो इस तरह से। ओके, तो दिस इज द प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है प्रभु। प्रैक्टिकली कैसे हम इंगेज करेंगे अपने सेंसेस को, तो हमको बैठ कर सोचना चाहिए कि क्या मेरा मन लग रहा है, क्या मेरा कान जो है सो उसको मिल रहा है, क्या मेरा नाक को मिल रहा है, आंख को मिल रहा है, क्या सब चीज मेरा इंगेज है या नहीं है। ओके, हरि बोल। नेक्स्ट टॉपिक इज सो 2 मेन ब्रांचेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। 2 मेन ब्रांच है भक्ति के। ये समझ में आ गया, पिछले वाला टॉपिक समझ में आ गया ना सबको, प्रैक्टिकली कैसे हम इंगेज करेंगे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में, वो हो गया। और उसके बाद है कि मेन ब्रांचेज क्या है। तो पहले इसके पहले सिद्धांत था, मेन प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है डिवोशनल सर्विस का, अभी जो हम लोग डिस्कस किए। मेन सिद्धांत क्या है भक्ति में सेवा का? मेन सिद्धांत है प्रभु कि somehow or other try to engage each and every senses in the service of the Lord। ये कंक्लूजन है पूरे चैप्टर इस टॉपिक का, कि मेन सिद्धांत है भक्ति में सेवा का कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है, सारी इंद्रियों को लगानी है। इसके लिए ट्रेनिंग अपने आप को देना पड़ेगा, और जो ही दे सकते तो कम से कम जो दिया जा रहा है उसको लेना पड़ेगा। समझ है कि नहीं? और उसके बाद अगला टॉपिक है कि कौन मेन ब्रांचेज हैं भक्ति में सेवा का। तो 2 हैं, क्या है? पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। और दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। पंचरात्रिक विधि क्या है? डिवोशनल सर्विस फोकस्ड ऑन और सेंटर्ड अराउंड ड्यूटी वर्शिप। तो जो पंचरात्रिक विधि में जो भक्ति में सेवा है वो विग्रहों के प्रति केंद्र बिंदु में रह करके, विग्रहों को केंद्र बिंदु में रह करके किया गया है। समझ गए? विग्रह की सेवा कैसे करना है समझिए। और दूसरा है भागवत विधि, सेंटर्ड अराउंड हियरिंग, चैंटिंग द होली नेम एंड प्रीचिंग। ठीक है। और भागवत विधि में क्या होता है? इसका मुख्य केंद्र बिंदु है भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना है, उनके गुणगान सुनना, सुनाना और प्रचार करना। समझ में आया? तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो उसका कंक्लूजन जब लास्ट में पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। सो भागवत विधि इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा है भागवत विधि इंपॉर्टेंट। कौन पढ़ेंगे? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, जुगनाथ प्रभु पढ़िए। तो देख ज्यादा जरूरी कौन है? ऐसे वैष्णविज्म के लिए दोनों जरूरी है, भागवत मार्ग भी और पंचरात्रिक विधि। तो समझ ना, दोनों विधि समझ गए। पंचरात्रिक विधि में भगवान के विग्रहों की सेवा कैसे किया जाए उससे अराउंड में, और कैसे सेवा करते हुए अपना भगवान के प्रति अपना जो शरणागति को बढ़ाया जाए। और इसमें है भागवत विधि में कि हियरिंग चैंटिंग के द्वारा। तो इसमें बताएगा दोनों में कंपेयर किया जाए, दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? भागवत विधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़िए आगे। पढ़िए। तो भगवान के नामों का जप कर करके आप भगवान के जो प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। आगे। तो बता रहे हैं कि क्यों इतना जरूरी है, भागवत विधि इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इसके लिए कोई पैराफर्नालिया नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है कि नहीं? तुरंत रिजल्ट उसको मिलेगा, है कि नहीं? पंचरात्रिक विधि में क्या चाहिए? पहले विग्रह लाना पड़ेगा, है कि नहीं? विग्रह का फिर कुकिंग करना पड़ेगा, विग्रह को कपड़ा लाना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, कितना पैराफर्नालिया चाहिए, सामान चाहिए, संसाधन चाहिए, है कि नहीं? सुविधाएं चाहिए। लेकिन भागवत विधि में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट सिट एंड चैंट। उसमें तो माला की भी जरूरत नहीं है, ऐसे देखा जाए तो। अगर माला नहीं है तो क्या भगवान का नाम जप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बैठो जप करो, समझे कि नहीं? तो कोई पैराफर्नालिया लेना चाहिए, पहला। और दूसरा चीज है कि इसका रिजल्ट जो है सो तुरंत डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। ओके। सो चैंटिंग द होली नेम इज सफिशिएंट फॉर अटेनिंग परफेक्शन, प्योर लव ऑफ गॉड एंड रिटर्निंग बैक टू गॉड है। तो सफिशिएंट है, कोई जप करके भगवान के धाम जा सकता है। सो अभी जो है सो द मेन प्रोसेस ऑफ द एज, कलयुग का मेन प्रोसेस भी है भगवान के नाम का जप करना।
प्रीचिंग मेक्स वन मोस्ट डियर टू कृष्णा, मोर डियर नहीं, क्या मोस्ट डियर। प्रीचिंग कनेक्ट्स अदर्स टू कृष्णा, प्रीचिंग जो दूसरे से कृष्ण कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर चैंटिंग को नहीं बोला गया कि चैंटिंग इज मोस्ट डियर टू कृष्णा, क्या लिखा गया है यहाँ पर? तो जब व्यक्ति प्रचार करता है तो भगवान का मोस्ट डियर हो जाता है कि नहीं? क्योंकि भगवान के लिए आप जाते हैं प्रचार करने, आप देखते हैं कितने लोग आपको गाली देते होंगे, है कितने तरह के अभद्र टिप्पणियां, ये वो क्या क्या, तो सभी प्रकार के कष्ट झेलना पड़ता है एक भक्त को जब प्रचार करने जाते हैं। तो इसलिए भगवान बहुत डियर हो जाते हैं, बहुत नहीं सबसे डियर। विदाउट हियरिंग वन विल लूज इंटरेस्ट, और अगर कोई जब सबसे बारे में चैंटिंग के महत्व बता दिए कि क्या है, फिर प्रीचिंग के बारे में 2 लाइन, फिर लास्ट में क्या बताएं, विदाउट हियरिंग वन विल लूज इंटरेस्ट। और अगर हियरिंग नहीं करेंगे तो चैंटिंग में इंटरेस्ट खो देंगे और प्रीचिंग हर नाम से समय जाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर इफ यू आर नॉट हियरिंग, अगर ध्यान से श्रवण नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीजों में बनाए रखने के लिए इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, हियरिंग करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं, सम बिहेव, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सम बिहेव वेरी वेल, कुछ लोग का आचरण बहुत अच्छा है, बट डू नॉट प्रीच द कल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बल लेकिन वो कृष्ण भावनामृत का जो वो है प्रचार नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं, पूरा आचरण वैष्णव वाला है, लेकिन प्रचार नहीं करते। वेयर एज अदर्स प्रीच बट डू नॉट बिहेव प्रॉपर्ली, दूसरे हैं जो प्रचार तो खूब करते हैं लेकिन अपना आचरण सुधारते नहीं है, वैष्णव आचरण नहीं करते। You simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching। अच्छा, ये तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं ना जी, उनको किनको, नमाचार्य हरिदास ठाकुर को। लेकिन आप जो हैं, आपके अंदर दोनों गुण हैं, क्या करने का, भगवान के नाम का जप कैसे करना है पर्सनल लेवल पर वो भी करते हैं, और प्रचार कैसे करना है वो भी करते हैं। कुछ लोग तो खूब आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग खूब प्रचार करते हैं आचार नहीं करते। लेकिन आप जो है सो आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। Therefore you are the spiritual master of the entire world, for you are the most advanced devotee in the world, है ना? चैतन्य, लॉर्ड चैतन्य टू हरदास ठाकुर, अच्छा चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरदास ठाकुर को, मैंने वही हरदास ठाकुर ग्लोरिफिकेशन में बोला जाता है, समझे कि नहीं? क्या समझे? सो दोनों चीज, चैंटिंग इज फॉर आचार एंड प्रीचिंग इज फॉर प्रचार, एंड हियरिंग इज फॉर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन आचार एंड प्रचार। समझ गए कि नहीं? सो नेक्स्ट इज बट पंचरात्रिक विधि स्टिल एसेंशियल, लेकिन कोई अच्छा तो पंचरात्रिक विधि उतना महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी सेज दैट ऑल्दो संकीर्तन इज द सफिशिएंट फॉर द परफेक्शन ऑफ लाइफ, द अर्चना और द वर्शिप ऑफ द डीटी इन द टेम्पल मस्ट कंटिन्यू इन ऑर्डर दैट द डिवोटीज में स्टे क्लीन एंड प्योर। समझ गए? बता रहे हैं कि भागवत विधि तो है बहुत जरूरी, लेकिन उसका साथ साथ पंचरात्रिक विधि बहुत एसेंशियल पार्ट है, इसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भागवत विधि को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जीव गोस्वामी जी ने बोले हैं कि अगर परफेक्शन चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में तो अर्चन विधि जो है, विग्रहों की सेवा जो है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप विग्रहों की सेवा करने के लिए जाते हैं तो आपको 2 चीज को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, शुद्धता और स्वच्छता को, समझे कि नहीं? और जैसे ही आप इसको पंचरात्रिक विधि को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शुद्धता और स्वच्छता को, समझा कि नहीं? नेग्लिजेंस में चले जाते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। सो लाइक अ ट्रेन ऑन पैरेलल लाइंस, 2 रेल लाइन जैसे चलता है 2 चक्कों, उसी तरह से एक भागवत विधि का एक पटरी है और एक पटरी किसका है, पंचरात्रिक विधि का। To help free us from pious previous bad habits, material contamination, restlessness and the sense gratification। तो क्या क्या हेल्प होता है इसमें पंचरात्रिक विधि में से देखिए। पहले बहुत सारे पाप कर रखे हैं, किए हैं पाप, तो बहुत सारा गलत आदत उसके चलते डेवलप हुआ है, तो उससे आपको फ्री हो जाइएगा अगर आप विग्रहों की सेवा करेंगे। मटेरियल कंटामिनेशन,
और रेस्टलेसनेस मतलब माइंड जो बहुत इधर उधर फुदुक फुदुक के भागता है जब करते हैं तो, है ना। लेकिन जब विग्रहों की सेवा करेंगे तो ड्यूटी वर्शिप करेंगे तो फुदुक फुदुक ज्यादा नहीं भागेगा। आप करके देखिए, आपका मन बहुत जल्दी नियंत्रण में आएगा। और इंद्रिय तृप्ति, बोलते हैं प्रभु जी बहुत स्त्रियों का चिंतन होता है प्रभु जी, तो उसको ऊपर ओवरकम करना चाहते हैं तो विग्रहों की सेवा कीजिए, ठीक है। टू बिकम क्लीन प्योर एंड रेगुलेटेड इन हैबिट्स, और हैबिट में रेगुलेटेड रहने में भी हेल्प करता है। फॉर डेवलपिंग वन सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। सेवा क्या है तो समझ गए, लेकिन सेवा का भाव क्या है कि प्रेम पूर्वक करना है और सामने वाले की प्रसन्नता के लिए करना है। ये जो भाव है लाने में हेल्प करेगा विग्रहों की सेवा। Theoretical book knowledge is insufficient for realization. Deity worship gives practical engagement. समझ गए। तो थियोरेटिकली पढ़ लीजिए कि मन कृष्णार पदार बिंदयो, है नहीं, तो कृष्ण में मन को लगाना है कृष्ण के चरण कमलों में, तो थ्योरी हो गया का। लेकिन प्रैक्टिकली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विग्रहों की सेवा करनी पड़ेगी। टू अट्रैक्ट पीपल टू द टेम्पल सपोर्ट द प्रीचिंग, और जैसे आप विग्रह की सेवा करते हैं तो क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। देन यू कैन कैच देम एंड प्रीच देम, चैंट हरे कृष्णा, है कि नहीं, तो प्रीचिंग में भी हेल्प करता है। प्योरिटी मेक्स द प्रीचिंग मोर इफेक्टिव, और चूंकि आप प्योरिटी मेंटेन करके रखेंगे, चूंकि विग्रह है तो प्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, और जैसे प्योरिटी मेंटेन करेंगे तो प्रीचिंग इफेक्टिव होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु एस्टेब्लिश संकीर्तन बट ही ऑर्डर्ड द गोस्वामीज टू एस्टेब्लिश टेम्पल्स, तो उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु, लेकिन साथ ही साथ गोस्वामी लोग को बोले कि वृंदावन में जाइए और मंदिर का स्थापना कीजिए, समझे नहीं, मंदिर बनाने के लिए भी बोले। सो दोनों चीज एसेंशियल है। Therefore both are required. The Gaudiya Math emblem क्या होता है, चिन्ह। अच्छा, deity worship depicted together with the printing machine and books, समझ गए। वहां पर एम्बलेम में है ऐसा कुछ चिन्ह होगा गौड़िया मठ का, जिसमें जैसे कि ये है शायद एम्बलेम, देख रहे हैं, हाँ ये लगता है। ओम नमो, देख सब लिखा, भागवत है, पंचरालम, विधि, गुरु गौड़ीय, राग, है ना, अर्चनम, कीर्तनम, और अलग अलग है, भागवत वगैरह सब चीज दिया हुआ है इसमें। ओके, और भक्ति रन्स लाइक अ ट्रेन ऑन टू पैरेलल रेलवे लाइंस। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट accept both processes simultaneously and thus enables one to make a steady progress on the path of realization of the supreme personality of Godhead. समझ गए, तो दोनों चीज को लेकर के चलना पड़ेगा। भागवत मार्ग will help the पंचरात्रिक मार्ग और process, and the pancharatric process will help the Bhagavad process. Both together is helpful. श्रीमद् भागवतम लेक्चर 13 फरवरी 1971। समझ गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत मार्ग जो है सो पंचरात्रिक मार्ग को फॉलो करने में हेल्प करेगा, और पंचरात्रिक मार्ग जो है सो भागवत मार्ग को फॉलो करने में हेल्प करेगा। इसलिए बोथ आर वेरी एसेंशियल, समझ गए, इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड, जो भी कह लीजिए आप। तो इसलिए दोनों करना जरूरी। इसलिए आप देखिएगा इस्कॉन में दोनों चीज है, माला जप अभी बोला जाता है, डीटी वर्षी पे भी बोला जाता है, और रीडिंग हियरिंग सबके ऊपर कहा जाता है, ठीक है ना। नाउ द गोल्डन रूल्स फॉर भक्ति ऑफ भक्ति। गोल्डन रूल्स क्या है भाई, सुनहरा नियम। इतना जी समझ गए। सो 3 टॉपिक अभी तक हम लोग कवर किए। कौन कौन किए, किसी को याद है? पहला टॉपिक क्या था? प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। फिर दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, और तीसरा The 2 branches of devotional service। समझ गए ना, 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। अब चौथा क्या है, द गोल्डन रूल्स ऑफ भक्ति। स्मार्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न चातुचित सर्वे विधि निषेधः स्युर् एतयोर एव किंकरः
Vishnu should always be remembered and never forgotten at any time. All rules and provisions mentioned in the Shastras should be servants of these two principles. So दो सिद्धांत हैं कि always remember Krishna, never forget Krishna. ऐसे ना बोल रहे हैं, always remember Vishnu and never forget at any time. क्या कृष्ण को हमेशा याद रखना है और कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना, अलग अलग लग रहा है। अरे हमेशा याद करेंगे तो कैसे भूलेंगे? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? हो सकता है कि आप ऑलवेज कृष्ण को याद कर रहे हो लेकिन साथ साथ किसी और को भी याद कर रहे हो, तो सिर्फ कृष्ण को याद करना है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा, मतलब यही है कि उनको भूलना नहीं है। सीखा है? ओके, यही मेन सिद्धांत है, यही गोल्डन रूल है। व्हाट मीन्स कैन हेल्प वन फॉलो दिस इंजक्शन? तो कैसे इसको हम फॉलो करेंगे? व्हाट डू यू डू टू रिमेंबर कृष्णा? सो लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. An experienced devotee will especially remember Krishna when he is down. But a more experienced devotee always remembers to be thankful to Krishna and to take shelter of him even when everything seems to be great. तो यहाँ वो बता रहे हैं कि ये जो इंजेक्शन है कि हमेशा भगवान को याद रखना, कभी भगवान को नहीं भूलना है, इसको कैसे फॉलो करेंगे? हाँ बताइए, कैसे पालन होगा? कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हाँ हाँ, क्या ब्रांच बताए हैं? हाँ हाँ ओके, सो मेनली यही है कि इंगेज ईच एंड एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। इसके द्वारा भगवान को कभी भूल नहीं पाएंगे और कभी वो हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्या भाव है कि देखिए, जो एक्सपीरियंस मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास, वो क्या करते हैं कि जैसे दुख आता है तैसे सुमिरन शुरू कर देते हैं, है ना? तो तुरंत सुमिरन हो जाने लगेगा, भगवान को याद करना, ये सब करना। लेकिन जो एक्सपीरियंस डिवोटी हैं, जो अनुभवी भक्त हैं, वो भगवान को हमेशा याद करते हैं और हमेशा भगवान को धन्यवाद देते हैं सवेरे सवेरे उठ के। तब वो भाव में गाते हैं, संसार दावा नल लीला लोक। समझे कि नहीं? वो जीवन में दुख होता है तो भी गाते हैं और तो भी भगवान को धन्यवाद देते हैं। सुख में भी धन्यवाद और दुख में भी। जैसे कुंती महारानी धन्यवाद देती थी, है कि नहीं, कि दुख दिए भगवान तो आप हमेशा साथ रहते हैं, तो हमेशा भगवान को देते हैं। ओके, सो दिस इज द अप एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। कभी ऐसा चेहरा हो जाता है तो कभी, है ना, वो चेहरा देख के पता चल जाता है। कोई भक्त ऐसा लग रहा है मतलब समझिए कि जीवन में कुछ डाउन चल रहा है, और ऐसा दिख रहा है तो अप चल रहा है। अब भक्त कैसे रहते हैं? आए ये देखिए, भगवत हम पहुंच गए। मटेरियल संसार में रहते ही नहीं है वो पूरा भौतिक संसार है, भौतिक संसार से परे रहते हैं। समझ आया कि नहीं? सुड़ुक से निकल ली इधर से भौतिक संसार में, समझे? ऊपर नीचे हो ही रहे जीवन में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? हरि बोल। लास्ट टॉपिक इज साधना भक्ति। तो गोल्डन रूल समझ गया ना? गोल्डन रूल यही है प्रभु कि हमेशा कृष्ण को याद रखना है, कभी कृष्ण को भूलना नहीं है, और जो भी सेवा हम कर रहे हैं उसमें यही ध्यान रखना है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हमेशा। साधना भक्ति। व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे जब आप बीमार हैं? यू आर सिक इन बेड, नो वन साइड यू हैव अ क्वालिफाइड डॉक्टर, अच्छा सॉरी, ऑन वन साइड एक तरफ क्वालिफाइड डॉक्टर है
अब एक तरफ आपका दोस्त है जो बहुत ही आइडिया मैन है, आइडिया मैन समझते हैं, आइडिया मैन ड्रामा देखे थे आप लोग विप्लव में? तो एक दोस्त है जो आइडिया देते रहता है, ऑन लिखे लिखा, ऑन वन साइड यू हैव अ क्वालिफाइड डॉक्टर गिविंग यू एडवाइस, एक तरफ क्वालिफाइड डॉक्टर है जो आपको एडवाइस दे रहा है, ऑन अदर अ वेल मीनिंग फ्रेंड, मतलब बहुत आपका भला चाहने वाला दोस्त है, और दोनों अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हु डू यू लिसन टू, आप किसका सुनेंगे? आए, सो दिस इज अ पर्सनल रिफ्लेक्शन। अब जो जिसका कोई फ्रेंड का भी सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट सिम्टम ऑफ मटेरियल डिजीज डू यू सी इन योरसेल्फ एंड व्हाट टू ओवरकम, बी स्पेसिफिक। अब एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यस दिस इज द लास्ट एक्टिविटी एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो समझ गए आप किसका सुनेंगे, वो तो सोच लीजिए, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब ये पर्सनल रिफ्लेक्शन, प्रभु 4 प्रश्न है, इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए क्वेश्चन, इसके बारे में हमें स्पेसिफिकली लिखना है। कौन सा ऐसा भौतिक बीमारी है जो आप अपने अंदर देखते हैं? भौतिक बीमारी जो आप अपने अंदर देखते हैं, और जिससे आप पीछे छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है? कौन सा ऐसा भौतिक बीमारी है जिससे आप, जो आप अपने अंदर देखते हैं और जिससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लिख लिए सभी लोग प्रश्न? अब यहां लिखल है बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक मतलब जनरल नहीं बता देना है। प्रभु जी परेशानी तो गुस्सा आता है उससे भी होता है प्रभु जी, प्रभु जी परेशानी तो खाते ना प्रभु जी तो लूज मोशन हो जाता है, उससे भी दिक्कत है। परेशानी तो प्रभु जी भी है, परेशानी प्रभु जी आजकल गुस्सा से कौन परेशान नहीं है प्रभु जी? तो जनरल हम नहीं पूछ रहे हैं, हम किसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ का लिखा है, देखिए क्या लिखा है, डू यू सी, मतलब आप जो देखते हैं, और यहाँ क्या लिखा है, अपने अंदर का आपको प्रॉब्लम है से अपने बारे में बोलना है, दुनिया के बारे में नहीं बताना है। एकदम स्पेसिफिक मतलब विशेष नहीं, एकदम टू द पॉइंट बोलना है कि यही चीज है हमारे अंदर है जो गड़बड़ है और जिसको हटाना चाहते हैं हम। व्यवहारिक, समझे कि नहीं? व्यवहारिक तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, स्पेसिफिक मतलब एकदम एग्जैक्ट, एकदम विशेष, बहुत एकदम वही है। ये है कि हमको ना प्रभु, हम बहुत सोते हैं, इतना सोते हैं कि तुम पूछिए मत, दिन रात सोते रहते हैं। तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई मटेरियल बीमारी है, मटेरियल बीमारी है, या प्रभु जी हम जैसे पहले थे जीवन ना, कोई मांसाहार बहुत खाता था या कोई भी, तो ऐसे अब आ गया थोड़ा सा हायर लेवल का बीमारी। कौन सा? बोला काम क्रोध, प्रभु जी स्त्रियों से बहुत अट्रैक्शन होता है, प्रभु जी बहुत लोभी हूँ प्रभु जी, एकदम हाय धन हाय पैसा हाय पैसा, इधर देखा था जीव निकाल दिया मिल जा करूँ से, है कि नहीं? तो उसको मेरी बीमारी है प्रभु जी, है ना? तो उसको मैं ओवरकम भी करना चाहता हूँ। ऐसे में मेरी बीमारी है मैं जानता हूँ, लेकिन ओवरकम करना चाहता हूँ। सो दिस इज द बीमारी, 1 2 4 जो भी लिखना है वो सब सिम्टम, ठीक है? ठीक है। और जो मटेरियल बीमारी है, मटेरियल डिजीज, उसका क्या सिम्टम है वो भी लिख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न समझ गए, इसको लिख लीजिएगा, अगला क्लास में इसका आंसर पूछूंगा। Why must you cure your material disease? इसका क्या हिंदी होगा जी? आप अपने भौतिक बीमारी को क्यों क्योर करना चाहते हैं? क्यों करना चाहिए? क्यों आपको भौतिक बीमारी को अपना ठीक करना चाहिए? यह है प्रश्न। आपको अपना भौतिक बीमारी को क्यों करें? क्या भाई मैंने क्यों करें या क्यों करना चाहिए, है कि नहीं? उसको ठीक क्यों करना चाहिए या क्यों इलाज करवाना चाहिए? अब इसमें व्हाट पेन हैज इट अबाउट यू इन योर लाइफ, यह जो है आपके जीवन में क्या परेशानी लाया, क्या दुख दिया आपको, है?
क्या दुख दिया जिसको आप हटाना चाहते हैं? भाई कोई दुख दिया होगा तभी ना हटाना चाहते हैं। एकदम स्पेसिफिक, ट्राई टू रिमेम्बर सम स्पेसिफिक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड होगा किसी का, अब प्रभु जी हम बहुत कामी हैं प्रभु जी, अब मेरी गर्लफ्रेंड थी प्रभु जी, उसके पीछे हम पड़ गए, बहुत कष्ट दी प्रभु जी। अब हम इतना कामी है प्रभु जी कि ये को छोड़ दे दूसरे के पीछे पड़ गए, और वो भी बहुत दुख दी प्रभु जी। समझेंगे नहीं? तो बी स्पेसिफिक, ऐसे कुछ स्पेसिफिक बताना है। प्रभु जी हम बहुत खाते हैं प्रभु जी, बहुत खाने के प्रति बहुत वो है प्रभु जी, और ऐसे एक बार खा लिया प्रभु जी खाने के चक्कर में, मुझे बहुत कष्ट देता है प्रभु जी। सो बी स्पेसिफिक कि जो आपको मटेरियल डिजीज हो रहा है, जो बीमारी है, जिसको जो लगता है आपको कि मेरे अंदर बीमारी है, जैसे किसी को तो क्रोध होता है प्रभु जी, कि प्रभु जी गुस्सा कर रहे हैं, लड़ से जाते हैं प्रभु जी, बाद में बहुत कष्ट होता है प्रभु जी, अपने आप से भी बुरा लगता है प्रभु जी, दूसरों को बोलते हैं, रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है प्रभु जी, बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट। तो जो पेन आपको मिला और जो बीमारी था, तो उन्हें बीमारी को क्यों आप ठीक करना चाहते हैं? मतलब दोनों लगभग एक ही जैसा है प्रश्न, किसी लिए करना चाहते हैं ना कि बहुत पेन देता है, तो क्या पेन दे दिया भाई आपको, क्या दुख दे दिया? मैं स्पेसिफिकली बताना है, ठीक है? क्योंकि आपने प्रॉब्लम स्पेसिफिक लिखा है, तो इसमें भी स्पेसिफिक बताना है कि क्या दर्द दिया आपको। ओके, अगला, व्हाट साइन ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ डू यू वांट टू सी डेवलप इन योरसेल्फ एज यू मेक अ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट थ्रू आउट लाइफ? तो बता रहे हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आप कौन सा ऐसा आध्यात्मिक स्वास्थ्य आप डेवलप करना चाहते हैं? क्या होगा इसका मीनिंग जी हिंदी में? मेरे को ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, टेंस सीखना पड़ेगा। क्या आध्यात्मिक स्वास्थ्य के कौन से लक्षण विकसित होते देखना चाहते हैं जैसे जैसे आप जीवन भर आध्यात्मिक उन्नति करते रहें? क्या लिखते हैं? क्या ट्रांसलेट किया है? एक आप आध्यात्मिक स्वास्थ्य के कौन से लक्षण विकसित होते देखना चाहते हैं? हाँ, हमारे आध्यात्मिक जीवन में कौन सा आध्यात्मिक क्वालिटीज या गुण अपने अंदर देखना चाहते हैं डेवलप होते पूरे जीवन भर, जिससे कि आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते रहें जीवन पर्यंत, है ना? जैसे कि हो सकता है कि प्रभु जी हम चाहते हैं कि जीवन भर हम विनम्रता को प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे इतना विनम्र होते जाएं, इतना विनम्र होते जाएं धीरे धीरे प्रभु जी जीवन भर में, कि एक समय ऐसा आए कि हम क्या हो जाएं, तिनादपि सुनीचे न हो जाए। तो हो सकता है किसी का, है कि नहीं? तो क्या है आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मत लिख लीजिएगा। ओके, सो लास्ट प्रश्न, व्हाई मस्ट यू बिकम स्पिरिचुअली हेल्दी? आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है? व्हाई मस्ट रहना है? क्यों ही एकदम स्वस्थ रहना ही चाहिए, है ना? प्रेशर के साथ स्वस्थ रहना ही चाहिए। आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ क्यों रहना चाहिए, क्यों रहना ही चाहिए?
हो गया, लिख लिए सभी लोग? हाउ एग्जैक्टली विल योर लाइफ इंप्रूव, इसका क्या मतलब होगा जी? हाउ एग्जैक्टली विल योर लाइफ इंप्रूव, आप कैसे सुधरेगा? लिख लीजिए, निश्चित रूप से आपका जीवन कैसे सुधरेगा या विकसित होगा, जो भी होगा। ठीक है, एकदम मतलब बस आपको बताना है आगे। तीन वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखना है कि देखिए हम एक समय आएगा कि हम क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ हट जाएगा। ये नहीं लिख दीजिएगा कि एक समय आएगा कि हम भी टेम्पल प्रेसिडेंट बनेंगे। समझे नहीं? ये सब मटेरियल चीज है, सब स्पिरिचुअल चीज नहीं है। दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल हेल्थ, दिस इज द मटेरियल हेल्थ, है कि नहीं? पोस्ट पोजीशन, पावर, पैसा, एक समय आएगा कि हम भी अपने मन से पैसा खर्चा करेंगे। बड़ा चीज नहीं, समझे कि नहीं? ओके, हो गया, लिख लिया सब लोग प्रश्न? ओके, हरि बोल। अब लास्ट है जो, इसको मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग अगला क्लास में करेंगे, बस रीड कर देता हूं जो है ना, उसी बारे में जो भी आप बोल रहे थे। व्हाट इज साधना? व्हाट डज द वर्ड साधना मीन? द फॉलोइंग आर द डेफिनेशंस टेकन फ्रॉम द मोरियन विलियम्स डिक्शनरी। तो साधना का क्या मतलब है? द मीन्स टू अचीव एन एंड, है ना, एक रास्ता है, एक पाथ है जिसके द्वारा हम एक एंड को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। कैरिंग आउट एंड ब्रिंगिंग आउट समथिंग, है कि नहीं? साधना के द्वारा कुछ हम कंक्लूजन निकालते हैं या कुछ निकालते हैं। सो इन हिज बुक्स श्रील प्रभुपाद डिस्क्राइब साधना भक्ति और द मीन्स टू अचीव प्योर डिवोशन। सो साधना भक्ति मतलब कि जो साधना भक्ति के लिए जो किया गया साधना, उसका क्या मतलब है? द मीन्स ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस इन द फॉलोइंग वे। तो प्रभुपाद जी ने क्या डेफिनेशन बताया, इसे देखिए। डिवोशनल सर्विस परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिवोशनल सर्विस कैसे परफॉर्म करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, मनमानी नहीं कि हमारे कुछ कहीं से रीडिंग, कहीं से हियरिंग, कुछ भी चल रहा है, नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर प्रैक्टिस फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, किस लिए करना है? आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करने के लिए। द बिगिनिंग स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस लीडिंग अप टू द भाव भक्ति एंड देन प्रेम भक्ति। तो जो शुरू के स्टेजेज होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? भाव भक्ति तक ले जाने के लिए, और तब प्रेम भक्ति पर, डायरेक्ट प्रेम भक्ति पर कूदक के सहजिया नहीं बन जाना है, समझे कि नहीं? इसलिए धीरे 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 पहुंचना है भाव भक्ति तक। अ मीन टू अवेकन द डोरमेंट सर्विस इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होता है? जो हमारा भूला हुआ भगवान के प्रति जो हम भूल गए हैं, इंस्टिंक्ट हो गया है प्रेम सेवा भाव। हाँ हाँ हाँ, जो बूझा हुआ है, डोरमेंट हो गया है, मतलब छुप गया है, जो भी है उसको क्या करना? फिर से जगाना ही साधना का उद्देश्य है। ओके, सो टू मेन कैटेगरीज और द लेवल ऑफ साधना भक्ति, वैधि भक्ति एंड रागानुगा। बस इतना ही है, पढ़ देता हूँ। वैधि भक्ति किसको बोलते हैं? रेगुलेटेड सर्विस परफॉर्म्ड आउट ऑफ ओबेडियंस, आउट ऑफ आज्ञाकारी, टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और द स्क्रिप्चर्स। सो रेगुलेटेड वैधि भक्ति मतलब वो होता है कि रेगुलेटेड तो सर्विस होना चाहिए, रेगुलेशन से करना, नियम कानून का पालन करते हुए। आज्ञाकारी होना है दो लोग का, गुरु का और शास्त्रों का। फिर रागानुगा, सर्विस परफॉर्म्ड आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। और जब रागानुगा भक्ति उसको कहते हैं जब ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है अट्रैक्शन भगवान से, तो ऑटोमेटिक आपको क्या होने लगेगा? सेवा होने लगेगा। जैसे इसको आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कार, कभी कभी कार बहुत दिन तक क्या हो जाता है? खड़ा रहता है, तो चालू नहीं होता, तो क्या करते हैं? चार आदमी आन के ढकेलते हैं, तो कूद उठा ढकेलते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? चालू होता है, तो फिर अपने आप चलने लगता है। उसी तरह से हम लोगों ने बहुत दिन तक अपना जो भक्ति का गाड़ी है उसको पार करके इंद्रिय भोग में लगे हुए थे, तब उसको थोड़ा पुश की जरूरत है। तो पुश करने के लिए अभी ऐसे नहीं कि आप गाड़ी देखें, जो लोग गाड़ी चालू करते हैं उसको कहते हैं आधा ड्राइवर बैठता है, और ड्राइवर को पता होता है कि हमको 2 गियर में चाहे 1 गियर में गाड़ी लगा के और क्लच दबा के रखना है, और जैसे ही आप धक्का देकर क्लच छोड़ देगा, बस चालू हो जाएगा गाड़ी। जानते हैं आप लोग? और जिसको नहीं पता, गाड़ी को ढकेले जा रहा है, खाली
खूब ढकेला रहा है 20 को से, अंदर ड्राइवर में बैठा है ना कुछ किया, तो क्या होगा? नहीं चालू होगा, जाकर उन्हें खाई में गिर जाएगा, है कि नहीं? तो वही चीज है कि यहाँ बता रहे हैं कि ओबेडियंस, किसके प्रति ओबेडियंस होना है? इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड शास्त्र, तो है ना। तो गुरु कौन है उसमें? जो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बैठ गया उसको बता रहा है, और इंस्ट्रक्शंस का बुक्स होते हैं ना देने के लिए, कैसे स्टार्ट करना है, इससे गियर लगाना, दिस तक, तो फॉलो करेंगे तभी स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं स्टार्ट होगा। धक्का देते रहिए, कितना धक्का दीजिए। और धक्का देना क्या है? साधना भक्ति। हम खूब साधना कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, रीडिंग हेयरिंग कर रहे हैं, तो कभी भक्ति स्टार्ट स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा, समझें कि नहीं? Therefore, in the beginning, the newcomer in a spiritual life must render devotional service. क्या कर रहे हैं? Must render devotional service. करना ही पड़ेगा, सेवा, भक्ति में सेवा करना ही चाहिए। क्या, कैसे करना है? अंडर द गाइडेंस ऑफ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, पहला तो स्पिरिचुअल मास्टर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द, रहने दीजिए, अकॉर्डिंग टू द, क्या बोला लास्ट में? रेगुलेटरी प्रिंसिपल। रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है? रेगुलेटरी इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, वही जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल प्रभुपाद जी बताए हैं, और उसके अलावा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अनुसार जो आपको कहें, रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग जो है, ये सब चीजें करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये, इसको कहते हैं धक्का देना, जोर जबरदस्ती। शुरू में जबरदस्ती करना पड़ता है, देखते हैं गाड़ी चलता नहीं है, किसी का कोई कभी चक्का पंचर रहेगा, तो कभी कुछ रहेगा, सब ठीक करिए, फिर धीरे धीरे ढकेलिए, तो बहुत प्रोसेस है। और देन एट लास्ट फिर जाकर क्या होगा? गाड़ी को धक्का देंगे, फिर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, हरे कृष्णा। सो दिस इज द थिंग, साधना भक्ति, इसको करेंगे। साधना करने से क्या होता है कि जो बीमारी है अनेक प्रकार के हमारे अंदर, वो खत्म होगा, है ना। और उसके बाद जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फिर भी आप भक्ति कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? जो मेन ब्रांचेज है इसको फॉलो करना है, और जो मेन प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और अल्टीमेटली आपका प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये 5 चैप्टर, हम 5 टॉपिक इस चैप्टर का हम लोगों ने कवर किया। अच्छा लगा आप लोग को? कुछ इन्फॉर्मेटिव समझे कि नहीं? तो चलेगा, तो चलेगा 1 बार 2 बार 4 बार, 1 बार ऐसे भी भूल जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो फिर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। हरे कृष्णा। किन्हीं है कोई प्रश्न? इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ, हाँ, सेवा नहीं कर रहे हैं। हाँ, वर्क कर रहे हैं। तो फोर्स करने के लिए तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। क्या प्रोसेस है? क्या है प्रोसेस? क्या बोले हैं? सुबह उठ के मंगला आरती में आओ पहले, उठने से पहले सोवो समय से, उठने से पहले नहा लीजिएगा। पहले उठने से पहले समय से सोना पड़ेगा, पहले ये गुरु बोले तो समय से सो जाइए। तो वैसे ही सोते, कोई प्लान है समय से सोने के लिए? प्लान है, प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि आज तो समय से सो जाएंगे, सोचते भी नहीं है, तो कहाँ से प्रैक्टिस में आएगा? सो दिस इज ये है गाड़ी चालू करने का तरीका। तो पहले समय से सो जाइए, फिर समय से उठ जाइए, और फिर समय से उठ करके भी मंगलारती समय से नहीं आ रही, क्या मतलब है? तो फिर समय से मंगलारती पहुंचिए, और समय से पहुंच गया तो फिर समय से जप कीजिए। मतलब धीरे धीरे, एक ही बार थोड़ा ना होगा, एक चीज करना पड़ेगा। पूरा चारों चक्के पंचर है,
तब सोचिए कि चारों चक्का की पर खोल थोड़े दीजिएगा, अब जैक आपके पास एक ही को है तो पारा पर ना खरीदेगा, एगो को जैक से खड़ा कीजिए उसको चक्का बदलिए, फिर दूसरा को खड़ा करके बदलिए, फिर तीसरा को करिए, फिर चौथा को करिए, तो जैसे आप चारों चक्का ठीक हो गया थोड़े हो गया ठीक। फिर पता चला कि गेट खोलो तो कवर के हाथ में आ जा रहा है गाड़ी के, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर अंदर बैठ गए तो देखे कि सीटें घुस गया अंदर, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। सीट भी ठीक कर दिया तो हैंडल कवर के हाथ में आ गया, है क्या नहीं जी? हैंडल ठीक कर दिए तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है, फिर तो ब्रेक को ठीक करेंगे तो फिर गियर ही नहीं लग रहा है, तो सबको ठीक करेंगे ना, वन बाय वन। अब पूरा गाड़ी अब ठीक ठाक हो गया, तब सब ठीक हो गया, तब अब उसको धक्का दीजिए स्टार्ट करने के लिए थोड़ा, समझे कि नहीं? तो फिर वो चालू होगा तो फिर बैटरी थोड़ा देर चार्ज हो जाएगा, फिर अब चलते रहेगा अपने से, समझे कि नहीं? अब बहुत बार ऐसा भी होता है गाड़ी चालू करके ढकेल दीजिए, बैटरी चार्ज भी हो गया, लेकिन 2-4 दिन आप परेशान करेगा, करता है ना कि जहां जाएंगे मन वहां फिर बंद हो जाएगा, तो फिर चालू नहीं होगा, कभी चालू होगा कभी। भक्ति भी ऐसी होता है प्रभु, चलेगा प्रभु जी, कभी कभी तो माला करता हूँ तो लगता है कि एकदम भाव में आ जाता हूँ, और कभी कभी तो लगता है प्रभु जी कहाँ जब कर लिया पता ही नहीं चला, होता है ना? तो ऐसे ही है वो, क्योंकि अभी हम लोग रागानुगा में नहीं पहुंचे, अभी कौन सा भक्ति में है? वैदिक भक्ति में, इसलिए बुद्धि पूर्वक करिए, रागानुगा आने में बहुत टाइम लगता है प्रभु। ऐसे तो बहुत प्रभुपाद जी बोले 1 सेकंड में ही प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन टाइम भी लगता है। जनरल प्रिंसिपल है कि अगर कोई अच्छे से ध्यान से जप कर रहा है, प्रयास कर रहा है, एटलीस्ट जप करने का प्रयास कर रहा है, तो 7 से 10 साल के बीच में प्राप्त कर लेगा, रागानुग में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अब मेनली यही है 3 चीज जिसको करेंगे तो सबसे पहले हेयरिंग करेंगे तो 2 चीज करने में आपको हेल्प मिलेगा, आचार एंड आचार में, ये सब चीज आचार में आ गया, और देन यू विल गेट मोटिवेटेड टू डू प्रचार, समझेंगे? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। और किन्हीं भक्तों का प्रश्न होगा तो पर्सनली पूछ लीजिएगा, टाइम हो गया है, सभी के लिए प्रसाद वेट हो रहा है, महाप्रसाद की। हरे कृष्णा। हाँ एक चीज और, हाँ भगवत गीता जो लाए हैं आप लोग, लाए हैं सब लोग? तो भगवत गीता के से होमवर्क था, ये तो क्वेश्चन कर ही लीजिएगा कि जो हम लोग पीस फार्मूला किए थे ना, शांति का सूत्र चैप्टर, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कोर कमेटी में। कौन कौन कोर कमेटी में है ग्रुप में? 1 2 3 4 5 आप हैं 6 लोग, और जो लोग नहीं हैं वो लोग को भेज दिया जाए। कौन कौन नहीं है? गोलू प्रभु नहीं है, और सुजीत प्रभु नहीं है, हिमांशु ये और समर प्रभु, तो इन लोग को पर्सनली भेजा जाए। मेरे पास है कॉपी उसका, और उसमें चाहे तो आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं और चाहे तो सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। और प्रश्न उत्तर बनाना है, मात्र 108 क्वेश्चन है। कितने? तो रीडिंग हियरिंग करते हैं, नहीं करते हैं? तो जो रीडिंग हियरिंग का कोटा है ना, रीडिंग हियरिंग का, उसमें यही करना है। क्या करना है? प्रश्न दिया हुआ है, और प्रश्न के लास्ट में क्या दिया हुआ है? श्लोक का संख्या 2.29, तो 2 दूसरा अध्याय का 29 श्लोक निकालिए, उसके परपट को पढ़िए और उसका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, और सारा प्रश्न हिंदी में है, अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी में भी हमारे पास है, इसमें हिंदी वाला का पीडीएफ बना दिया। और हिंदी में भगवत गीता पढ़िए, उसके आंसरों को उसमें पहले प्रश्न लिख लीजिए, फिर आंसर लिखिए, फिर प्रश्न लिख लीजिए, फिर आंसर लिखिए। समझा गया? और पूरा बनाना है। कितना है? 108। अब बनाना कितना दिन में है? 1 हफ्ता में, 6 दिन में। तो 6 दिन में कितना हुआ जी? 108 डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए। 18 को, 20 को मान लीजिए एक दिन में बनाना है। ठीक है, 20 प्रश्न, मतलब एक आइडिया आप ले लीजिए, तो मैंने उसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक रहेगा? तो आप देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज पता चल जाएगा। आप गीता जब भी पढ़ते हैं से, और फिर मैं आप लोग से पूछूंगा आप लोग किए कि नहीं। ठीक है, करेंगे? ओके, हरे कृष्णा। मैं इसे ग्रुप में डालते रहूंगा। इतना दिन बचा हुआ है, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन। हरे बोल। तो 1 नाइट फाइट मत करिएगा, क्योंकि 1 नाइट फाइट इसमें हो नहीं पाएगा, बड़ी पढ़ना पड़ता है। एक पर पढ़ को 4 बार पढ़िएगा, तब सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अब वो सिस्टमेटिकली रहता है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय।
हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे